The topic is what is writing? कि राइटिंग क्या है? सो इट इज बोथ फिजिकल एंड अ मेंटल एक्ट। ये जस्ट आप हाथ से नहीं लिखते, बल्कि ये आपकी पहले एक मेंटल अप्रोच है। और सबसे पहले अगर आप समझें तो जो बेसिक लेवल है इसका लिखने का, उससे पहले सीखना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके जहन में कोई चीज़ है और आपने वो वर्ड कंप्यूटर पे टाइप करना है, तो आप क्या करते हो, पहले उसके बारे में सोचते हो और फिर आप क्या करते हो कि वो कीज जो है वो टाइप कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्ड लिखना है वर्क, तो आपको पहले आप अपने मेंटल में लेवल में और अपने माइंड में आप क्या करेंगे कि आप उसको अरेंज करोगे ग्रामर से, जिसको कहते हैं टीजी ग्रामर। चॉम्स्की ये कहता है कि एक ग्रामर है जो आपके जहन में है। तो ग्रामर का मतलब क्या है? रूल्स। तो आप क्या करोगे, आप उसमें से आपको पता है पहले डब्ल्यू आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा और फिर के आएगा। और इस तरह से फिर आप क्या करोगे, आपको उसको कीबोर्ड से टाइप कर दोगे। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस होता है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, टू टू योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, योर आइडियाज। जो आपके आइडियाज हैं, फीलिंग है, मतलब आप आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आपकी जो इंटरनल वर्ड में है, आप उसको एक्सटर्नल अपने वर्ड में जो है वो बता सकते हैं। और उसके लिए ऑडियंस कौन होगी ये आप डिसाइड करते हो। ठीक है जी। और इसका प्रोसेस है और ये एक प्रोडक्ट भी है, मतलब ये एक अमल है और उसके बाद इसका एक नतीजा भी है। तो ये चीज़ें आप ज़हन नशीं कर लें। और इसकी तरफ हम आ जाते हैं उसके बैकग्राउंड की तरफ। कहता है कि concern with the teaching of writing goes back thousands of years. However, up until the early 20th century, writing instruction was based on somewhat rigid set of assumptions. Good writing was done from a set of rules and principles. The teacher's duty was to relate these rules, and students then wrote in response to select written text. कहता है कि पुराना आइडिया ये था कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन थे, स्टूडेंट उसको फॉलो करते थे, टीचर उसको देख देते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप कोई ऐसे लिख के लेके जाएं और जो टीचर है उसके अंदर उसकी ग्रामेटिकल जो एक्यूरेसी है उसको देख ले और उसके कंटेंट को भी देख ले कि बात सही है कि नहीं। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 1874 में सबसे पहले जो है वो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट कौन सी रखी हुई थी? Each candidate will be required to write a short English composition, correct in spelling, punctuation, grammar, and expression. The subject to be taken from such works of standard authors as shall be announced from time to time. The subject of 1874 will be taken from one of the following works: Shakespeare's Tempest, Julius Caesar, and Merchant of Venus. बहरहाल ये देख लें कि ये एंट्रेंस एग्जाम था कि जो भी आता था उसने क्या करना होता था, उसने यहाँ से जो है वो लिखना। ओके, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने ये रूल्स थे 1874 में, उसके लिए जो है वो एंट्रेंस रिक्वायरमेंट थी जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर एक तो चीज़ वो ये है, कहता है कि रॉबर्ट कप्लान इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंट्रास्टिव रिटोरिक और द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग इन टर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स। अच्छा जी, कॉन्ट्रास्टिव रिटोरिक ये था कि इसमें आप क्या करते थे कि आप डिफरेंट किस्म के जो हैं वो राइटर्स के जो हैं वो एसेज वगैरह लेके और उन सारों को लेके क्या करते थे, आप उनका कंपैरिजन कर लेते थे। ठीक है जी। और जैसे इसने ये लिखा हुआ है कि ईच लैंग्वेज एंड ईच कल्चर हैज अ पैराग्राफ ऑर्डर यूनिक टू इटसेल्फ एंड पार्ट ऑफ द लर्निंग ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज मास्टरी ऑफ इट्स लॉजिकल सिस्टम। कहते हैं कि कोई भी जो लैंग्वेज है उसके जो रूल हैं वो अपने हैं। तो अगर आपने उनको मास्टर करना है तो उसका लॉजिकल सिस्टम जो है वो आप सीख सकेंगे। दूसरे आसान अल्फाज में कि जो इंग्लिश ग्रामर है आप उर्दू पे अप्लाई नहीं कर सकते और उर्दू जो है वो इंग्लिश पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ये जो चीज़ कहता है, दिस idea was represented in a drawing showing the paragraph structures by speakers of different languages with extensive parallel constructions. In semiotic group, an indirect approach in the original group, and repeated digressions in Romance and Slavic groups.
मतलब वो ये कह रहा है कि अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसमें सेमेटिक ग्रुप जो है वो उसका पैराग्राफ, उसकी बातें यूं होती हैं, ओरिएंटल की बातें घुमा फिरा के करते हैं, रोमांस वाली बातें कभी इधर उधर, और ये सारी की सारी गिरती पड़ती हैं। तो उनका कहने का मकसद ये है कि हर एक जो एक लैंग्वेज के अंदर भी जो डिफरेंट जो आपका डिस्कोर्स है उसके मुताबिक ही ये सारा सारा कुछ होता है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेसिविज्म। Scholar of first language writing such as Peter Albo and called for teachers to take student writers' needs in consideration. This methodology has been called expressivism. In it, students are encouraged to write freely and personally. मतलब एक्सप्रेसिविज्म ये होता है कि टीचर स्टूडेंट्स को कहते हैं बेटा आप लिखें, ठीक है कि नहीं, तो इसे एक्सप्रेसिविज्म कहते हैं कि फ्री है जी, आप जो दिल करता है आप लिखें। और फिर आता है फ्री राइटिंग, इन विच स्टूडेंट्स राइट ऑन एनी टॉपिक दे वांट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 5-10 मिनट आप उनको देते हैं, और इसमें आप ग्रामर श्रामर स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन वगैरह ये सारा कुछ जो है वो आप छोड़ देते हैं, ठीक है जी। और बाद में जो है ना आप इसको देखते हैं। इसमें द राइटिंग एक्सरसाइज इज इंटेंडेड टू मेक स्टूडेंट्स कंफर्टेबल विद द एक्ट ऑफ राइटिंग एंड लेस अफ्रेड टू मेक एरर एंड एक्सपेरिमेंट विद आइडियाज। अच्छा जी, इसमें आप एक्सप्रेसिविज्म दें या फ्री राइटिंग दें, इसमें आपने क्या करना है कि आपने बस इस चीज से जो है ना वो अफ्रेड नहीं होना कि जनाब इसमें गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, उनको गलतियां करने दें, ठीक है जी, बाद में आप उनको ठीक कर लेंगे। बाकी देता जी क्विक राइटिंग। क्विक राइटिंग क्या है जी, जैसे कहता है कि रीडिंग प्रो रिस्पॉन्सेज, जनरल कीपिंग, आपने कोई बुक पढ़ी है, कोई रिस्पॉन्स वगैरह लिखना है, इसको हम क्विक राइटिंग के अंदर जो है वो हम लेते हैं। उसके बाद कॉग्निटिविज्म ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो इसके अंदर आ जाती है, ठीक है जी। आप सीखते हो पढ़ के और वो सारा कुछ कॉग्निशन में आ जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर है सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म। क्या है कि आप एक सोसाइटी का हिस्सा होते हो जहाँ भी आप रहते हो, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि जो भी हम लिखते हैं राइटिंग में, फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन राइट्स के लिए लिख रहा है तो उसका जो टारगेट होगा वो वाली कम्युनिटी होगी जिसके बारे में लिखेंगे। जैसे खबरें होती हैं तो वो किसी ना किसी कम्युनिटी, किसी पर्सन को टारगेट करते हैं, किसी भी पर्सन को टारगेट करे। जैसे नवाज शरीफ है तो वो एलीट कम्युनिटी है, एलीट क्लास है, वो उसको टारगेट करते हैं। तो इसी तरह इसे कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। और उसके बाद आगे आ जाता है एडजंक्ट प्रोग्राम्स और प्रिंसिपल्ड इलेक्टिसिज्म, ठीक है जी। और ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। कहता है प्रिंसिपल इलेक्टिसिज्म encourages instructor to consider carefully the different trends and ideas to have occurred historically and to choose those that most closely fit the needs of a particular classroom। प्रिंसिपल इलेक्टिसिज्म ये है कि जो तरीकाकार हैं उनमें से कोई एक तरीकाकार जो अभी सही है उसको चूज करके देना, ठीक है जी। उसके बाद प्रिंसिपल फॉर टीचिंग राइटिंग ये है कि अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स रीजन फॉर राइटिंग। सबसे पहले आप ये देखें जी स्टूडेंट्स लिख क्यों रहे हैं। मतलब इन्होंने कोई प्रैक्टिकल लिखना है, कोई ऐसे लिखना है, कोई सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन का आंसर देना है, वर्ड का मीनिंग लिखना है। उसके बाद फिर लिखें आगे, या मतलब उन्होंने किसी कंपटीशन में हिस्सा लेना है। आप ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री राइटिंग दें। बल्कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम उनको बच्चों को सनशाइन लिखवा देते हैं, खुद लिख देते हैं, ये गलत है। इससे स्टूडेंट जो होता है उसकी जो अपनी एबिलिटी है वो दब के रह जाती है, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करें, मेक फीडबैक हेल्पफुल एंड मीनिंगफुल। मतलब आप जो भी चेक करें उसके ऊपर लिखें जी ये क्लियर था, ये अनक्लियर था, ये लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है कि नहीं। जैसे कहते हैं देयर आर सेवरल वर्ब्स दैट आर मिसिंग ऑन एट द एंड, ट्राई टू लोकेट एंड करेक्ट दिस वर्ब्स, ठीक है। मतलब जो भी चीजें हैं आप उसके ऊपर कमेंट करें, सिर्फ नंबर ना दे दें। और फिर 1 से लेकर 10 नंबर जो है ये जब हम देते हैं तो इसका मकसद क्या है, मतलब ये है कि भाई 1 में से 10 नंबर का मतलब है कि आपके अंदर इतनी जो है वो राइटिंग जो है वो उसमें कमियां हैं, ठीक है जी। तो बेसिक तो मकसद इसका होता है, साथ साथ बताएं उनको आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट। और उसके बाद आंसरिंग होता है। रूब्रिक क्या है, काइंड ऑफ स्कोरिंग रिजल्ट दैट एलैबोरेट्स द एलिमेंट ऑफ राइटिंग दैट आर टू बी इवेल्युएटेड। अच्छा जी, नॉन वे रूब्रिक मतलब ये है आप जो चेक करते हैं आप उसमें देखते क्या हैं।
कंटेंट देखते हैं एडिकेट है कि इनएडिकेट है, मतलब मुनासिब है नहीं। ऑर्गेनाइजेशन, जो बात पहले आनी थी वो पहले आई है या बाद में आई है, फिर जाके ग्रामर आता है। तो ये तीनों चीजें, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रामर, लिखा क्या है और कैसे लिखा है, क्या जो जुमले हैं वो ठीक है, तो ये बेटा ये इसे कहते हैं वेट रूब्रिक। तो इस तरीके कार से हम चेक करते हैं। 10 नंबर किसको मिलेंगे? जिसकी क्लियर इंट्रोडक्शन है, सेपरेट पैराग्राफ है, कंक्लूजन है, एक से दूसरे पैराग्राफ में जाते हुए आपको बिल्कुल चेंज नहीं महसूस होता, ट्रांजिशन नहीं महसूस होता, बल्कि बात जो है वो दूसरी बात से जोड़ के की गई है, बेशक बात नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाता है होलिस्टिक रूब्रिक। ठीक है जी। इसमें क्या किया जाता है कि ग्रेड दिया जाता है। ठीक है जी। जैसे ग्रेड बी है तो क्या है जी, इसमें इसमें एबिलिटी को इम्प्रूव करें, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए, मतलब इसमें 1 2 3 नहीं देंगे, आप इसमें ABC दे देंगे। ठीक होगा, जैसे कि आपको CGPA में मिलता है। और आगे जाती हैं क्लासरूम टेक्निक, प्रोसेस ऑफ राइटिंग में। ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जी। सबसे पहले आता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या किया जाता है? Students list all the ideas they can think of related to a topic, either in writing or aloud quickly without much planning। अच्छा, इसमें आपने क्या किया जाता है, बच्चों को एक पेज दे दे सिंपल, और उनसे कहें जी इस पेज के ऊपर आप क्या करें बेटा, आपका टॉपिक है न्यूज़पेपर या न्यूज़ या स्पोर्ट्स, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके जहन में आता है ना, बस आप उस पेज के सेंटर में लिखेंगे स्पोर्ट्स, और उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो उस पेज के ऊपर लिख के और उनको कनेक्ट कर देंगे। उसी से कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब जितनी भी नॉलेज है वो सारा कनेक्ट कर लेना। फिर आ जाता है वर्ड मैपिंग। वर्ड मैपिंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मतलब उस चीज को के ऊपर उसने जो भी सोचा होता है, वो जितने वर्ड्स लिखे होते हैं उन सारों को आपस में मिलाते हैं कि कौन सा जो एक सेंटेंस है उसमें कौन कौन सी इन दो चीजों को मिलाना है। ठीक है। फिर आ जाता है क्विक राइटिंग, तो मतलब वर्ड मैपिंग के बाद वो सेंटेंस बनाएंगे, इसको हम क्विक राइटिंग कर देंगे 10 15 मिनट में। तो ये तरीका कार आता है। ठीक है जी। फिर आ जाता है प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग, जो हमारे बच्चे नहीं करते। जब आपने लिख लिया है तो आप उसको एक दफा प्रूफ रीड करें, फिर देखें कहाँ कहाँ एडिटिंग की जरूरत है। बच्चे क्या करते हैं, लिख के वैसे दे आते हैं और नंबर कट जाते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद राइटिंग इन क्लासरूम है। जैसे जी एक्टिविटी क्या है जी, लाइफ लाइन, फोकस टेलिंग अबाउट मेजर लाइफ इवेंट्स। ग्रामर क्या है, सिंपल पास्ट टेंस आपने रखना है, मतलब अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपने कहना जी सिंपल पास्ट टेंस में मुझे बताएं। तो जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 1970, 1970। ठीक है जी। ये पास्ट इवेंट के बारे में बच्चे बात करें। आई वॉज बोर्न 1979, my family moved to Caracas or anywhere। 1987, I met my boyfriend husband कुछ भी। 1988, I graduated from high school। 1989, we moved to US। 1990, I started university। तो देखिए कितना सिंपल सा तरीका है कि सिंपल पास्ट टेंस में उन्होंने लिखना इसको सिखा दिया है। ठीक है जी। इसी तरह आप अपना लिख सकते हैं, आई वॉज बोर्न और सारा कुछ। उसके बाद एक्टिविटी 2 है, जैसे ये जैसे कहा गया है कि यू विल हैव टू राइट अ वेरी क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के बारे में लिखें जी। ठीक है जी। स्टडी द टू पिक्चर्स ऑफ चेयर्स, मेक अ लिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिटेल अबाउट ईच वन। जी ये दो चेयर हैं, इनके बारे में सही डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल, देयर आर टू चेयर्स, वन इज having, one is of white color and it is clear, plain and comfortable। Other is, one is sofa or couch and other is a chair that is also comfortable and it has dots। उसको आपने हर तरह से डिस्क्राइब कर देना। ठीक है जी। ये डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। इसी तरह की और एक्टिविटीज हैं जी, यहाँ पर ये दी गई हैं। ठीक है जी। इस तरह से आप बच्चों को जो है वो गाइड कर सकते हैं। मजीद जो है वो और इस तरह की एक्टिविटीज हैं ये इस बुक के अंदर हैं। ठीक है जी। और ये सारा कुछ, तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि इन्फ्लुएंस जो है राइटिंग के ऊपर कौन कौन सा होता है, जनरल टेक्निक्स क्या हैं, कॉन्टेक्स्ट जो है उसके ऊपर कैसे करना है, स्टूडेंट को हेल्प कैसे करना है। तो मेन जो था ये था कि किस तरह से स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं। ये हेल्पलाइंस हैं और यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ये वेबसाइट है।
ठीक है जी, यहाँ से जाके आप मज़ीद हेल्प ले सकते हैं। सो दैट इज़ इट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे ask and I will provide you a lecture for that.